हेलो, हाँ जी, नमस्कार भारत और मैं भारत की बेटी। आज मैं विशेषकर इन अंकल जी से मिली हूँ, प्रथम बार ही मिली हूँ, मैं भी इन्हें नहीं जानती विशेष। और इन्होंने बताया अपने धर्म के विषय में। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ दो कास्ट, सिया और सुन्नी, बताया ना सर। और ये 50-55 साल तक अध्यापक रहे। पैता मैं रहा 45 63 ईयर्स। थोड़ा सा और ये अच्छे से बताएंगे। मैं 63 ईयर्स ओल्ड। 45 ईयर्स मैंने नौकरी करी, सरकारी गवर्नमेंट जॉब। और किस आयु में आपकी जॉब लगी थी? 18 साल की उम्र में। देखिएगा कितने क्लियर थे अपने उद्देश्य के प्रति, कितना सीधा फोकस करके इन्होंने सोच लिया कि मुझे सरकारी जॉब करनी, तुरंत से उसमें पहुंच गए और फिर लगातार सेवाएं देते रहे, देश के लिए, समाज के लिए, बच्चों को शिक्षित करते रहे। और इन्होंने एक और विशेष अच्छी महत्वपूर्ण बात बताई कि इनकी माता जी आज भी इनके साथ हैं। और मैं बल्कि ये कह रही थी कि आपने उन्हें अपने पास बिठा रखा है, इन्होंने कहा कि हमने उन्हें पाल रखा है। तो देखिए कितना खूबसूरत संवाद है। उनके पोते बहुत ज्यादा करते हैं। देखियो अब मैं बताऊं, मेरा पोता वो जो है भतीजा जो है, हाँ जी। आके अपनी दादी की मालिश करेगा, हाथ पैर दबावेगा, वो करेगा रोजाना आके, ऐसे ही नहीं। और अगर उन्हें जरा सी बीमारी हुई तो वो जो है ना, पूरा का पूरा हॉस्पिटल घर में कायम कर देंगे वो। देखिएगा, मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है अंकल जी। और इनके संवाद और इनके शब्द कितने खूबसूरत हैं। और इनकी ये जो भाषा है उर्दू, इन्होंने बताइए कि कितनी मिठास है आपकी उर्दू में। हाँ, मीठी भाषा होती है, मीठी में होता है। इसमें असल में जो है अदब घुसा हुआ होता है, अदब, तहजीब अदब जो है इस यहीं से निकली है असल में सब जो है। हालांकि ये भाषा जो है ना, हाँ जी, ये अपनी कोई अलग से भाषा नहीं है। कायदे में तो ये भाषा जो है सब भाषाओं का मिश्रण है, सब मिला जुला हो रहा। हाँ हाँ, अच्छा जी, मिला जुला ही मिश्रण है ये उर्दू भाषा मिश्रण है ये, कोई अलग भाषा नहीं है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इसके सबके लफ्ज जो हैं आपस में, हाँ, सब मिला के इसमें जो अच्छे लफ्ज थे वो सब इसमें पिरो लिए गए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हाँ, हम आपकी ये उर्दू भाषा है, हमारी ये हिंदू भाषा है या हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा है। हिंदी में आप उर्दू शब्द मिक्स हो रहे हैं, मिल चुके हैं यार। हम भी बोलते हैं कुछ आपके शब्द और आप हमारे कुछ शब्दों को। उर्दू कोई अलग भाषा ही नहीं है, हाँ, एक सी ही भाषा एक सी ही भाषा है। हाँ। देखिएगा कितनी खूबसूरत बात। अब इनसे बेहतर तो बात कोई करेगा भी नहीं। ये अध्यापक रह चुके एक लंबे समय तक, गुरु रह चुके, इतना ज्ञान दे चुके बच्चों को। और इन्होंने 95 बता रहे, 95 ईयर्स ओल्ड इनकी मदर हैं अब जी। 97। देखो मेरे से फिर मिस्टेक होगी। और आप कितने साल के? मैं 71। ये 71 के हैं। वैसे तो एज 26 साल बड़ी है। वैसे तो एज बतानी नहीं चाहिए, परंतु थोड़ा सा आपको एक खूबसूरत अनुभव बता रहे हैं। हम दुआ करेंगे इनके ही शब्दों में, उर्दू में, कि भाई हमारे अंकल जी भी लंबी आयु के हों और इनकी माता जी भी अभी बैठी रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे। आजा। हाँ, हमारी माँ एक है, मैं 100 साल की। 100 साल तक जिए? 100 साल की होंगी। हमें तो बहुत अच्छा। आज के समय में अगर 100 की आंकड़ा कोई पार कर चुका है या कर रहा है, बहुत खूबसूरत ही तरीके से ईश्वर की कृपा रही है कि मैं अभी अपने नाते पोते के बीच खेल रही हैं, बैठ रही। नाते पोते पोतियां सब है। क्या वो पोतियों के बाद भी पोतों के भी पोते हो गए, बड़ पोतों पे हैं वो तो। भाई हमारे जो बच्चों के बच्चे हैं वो पड़ पोते ही नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहुत सारे हैं ऐसे तो उनके। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी सारी की सारी, कि आपके बच्चों के बच्चे आ चुके हैं और उनके भी बच्चे आ जाएं और वे उन्हें जॉब पे कि कहीं किसी अवसर में पढ़ नाती की तो वो शादी करने को तैयार है। इतनी हो गई बच्ची है जो नाती हैं उनकी। हाँ जी, उनकी बच्चे जो हैं वो भी तैयार हैं शादी के लिए। अच्छा, बेटियां कितनी हैं उनकी? एक। और आपकी बेटी? मेरी भी एक बेटी है। अच्छा जी। और अंकल जी का ये कार्य पार्ट टाइम जॉब है जो उनका। हाँ। जो आज के समय में कह देते हैं बच्चे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो ये अध्यापक का जो इनका कार्य या इनका जो एक लंबी जर्नी थी वो होने के बाद इन्होंने सोचा कि फ्री नहीं रहना चाहिए, जीवन में खाली नहीं बैठना चाहिए। तो उसके बाद ये इन्होंने खोल लिया अपना शॉप को। और इन में क्या है कपूर तो रखा, बिकता नहीं हमारे यहाँ, कभी भी नहीं बिका। पाउच वाला 5 वाला 15 वाला बिक्री भी है पाउच। हमारे पास तो बिकता नहीं। कस्टमर कम आ रहे हैं अंकल जी की शॉप पे, कस्टमर भेजिए।
जरूरत नहीं है बहुत परंतु इन्हें आनंद है अपने कार्य में। जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप अपने शब्दों में बात कीजिए उर्दू भाषा में। हमें आपके शब्दों से बहुत प्रेम है और हमें उन्हीं शब्दों से सुनना चाहते हैं अच्छी अच्छी बातें, और हमें भी सीखने को मिले, युवाओं को सीखने को मिले कि भाई कोई अच्छा एक लंबा समय निकाल के आए हैं अपने जीवन का, बहुत ही 45 सिखाते हुए सबको। 45 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब में रहा। अब अपना नाम भी बताइए एक बार मेरा विशेषकर। नाम अली अख्तर है। इनका नाम अंकल जी का अली अख्तर है, देखिएगा। और मैं इनसे जो संवाद कर रही हूँ, मेरा नाम सृष्टि है। और तो देखिएगा, ऐसा नहीं है, मनुष्यता प्रथम रखिए। आप कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, कहीं से भी आपको अच्छा सीखने को मिले तो मनुष्यता प्रथम रखिए। कुछ नहीं, कपूर के बिकता तो है नहीं, रखा देखो ये रखा। अच्छा अंकल जी से बिकने को क्या कहेंगे उर्दू में? बिकना ही कहेंगे। बिकना ही कहेंगे। परचेज का ये तो अंग्रेजी में तो कुछ और कहेंगे, चलो सेल करना या, करना। परंतु आप उर्दू में बताइए अपने हाँ, सब। बिकना ही है। अच्छा, आपने सुबह का नाश्ता कर लिया, उसे क्या कहेंगे? हैं? सुबह का जो ब्रेकफास्ट किया होगा, नाश्ता किया होगा आपने, उसे क्या कहेंगे? नाश्ता ही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो जो आप क्या करते हैं? मैं कुछ ना कुछ तो सीखते रहना चाहिए। सारी उम्र तक ही सीखता रहता है यार। मतलब आपको जीवन पर्यंत अध्यापक बनकर ही जीवन को परिवर्तनों के साथ जीते रहना चाहिए। यहाँ बैठ के भी बहुत अनुभव हुए हैं, बहुत ही अनुभव हुए हैं। बिल्कुल, आपको दुकान पे बैठने के बाद भी बहुत अनुभव हाँ, हुए नए हैं। सदस्य मिलेंगे, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। और ये भी मिलेगा कि थोड़ा सा वहाँ तो आपका काम था, इस पैसे से अलग था। हाँ, वहाँ डेली थोड़ी आप पैसे पकड़ रहे थे हाथ में, ना वहाँ सिर्फ आप ज्ञान दे रहे थे। यहाँ आप धन को ले रहे हैं, यानी वहाँ आप सरस्वती का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ आप लक्ष्मी का प्रयोग कर रहे हैं हमारे अपने हिंदू धर्म के अनुसार। अब आपके अनुसार तो पता नहीं कौन सी लक्ष्मी और कौन सी सरस्वती, आप बताइए। सरस्वती तो वही होती है जो इल्म हासिल किया जाता है। हाँ हाँ, अब इल्म को क्या, मतलब पढ़ने को ही, इल्म हासिल करने को ही सरस्वती। हाँ जी, सरस्वती हाँ। का वास है। मतलब जो ज्ञान देने वाली है, जहाँ आप आपको गुरु बना दिया तो माता सरस्वती की कृपा से। जी जी। हाँ जी। और अब आपको काउंटर बना दिया, यानी आपको बेचने वाला या आपको धन का आगमन होगा, जाना होगा, आना होगा, तो ये लक्ष्मी का काम होगा। लक्ष्मी है। ये बिजनेस वाला हो गया, है ना? बिजनेस ही है, बिजनेस ही हो गया असल में ये जो है ना। हाँ जी। असल में मेरा बिजनेस से तो कोई तो ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जो है मैं फिर भी जो है अपना टाइम पास कर रहे, जिससे पास हो जाए हाँ। मेरा, जिससे टाइम वो हो जाए, इतना समय भी कटता रहे, समय भी कट जाता है और वक्त भी गुजर जाता है। और फिर जो है आदमी लगा भी रहे। अच्छा, कुछ सेहत पे भी इसका अच्छा असर पड़ा है। लोगों से मिलजुल मिलजुल के नहीं, सेहत पे असर ये पड़ा है क्योंकि मैं वर्क में हुआ तो अब अगर मैं लेट जाता मान लीजिए, हाँ जी। तो फिर बस दिन पर दिन मेरा शरीर बोझा होता चला जाता। अच्छा, अब जो है मैं जब वर्क में हूँ तो ये एक्सरसाइज भी हो रही है, समझिए, मान लीजिए एक्सरसाइज हो रही है अब मेरी। साथ में फिक्र भी हो रही कि मुझे मॉर्निंग में रोज उठ के यहाँ बैठना है, यहाँ भी बैठना है और फिर जो है ना उठना बैठना, हाँ, चलना बहुत सा फिरना, जो है काम धंधा ये हाँ जी। जो है वर्क रहता है। बिल्कुल और सही फिर कह रहे जो मेरा अब मैं जैसे बैठा हूँ, मैं शाम के टाइम पे अब खाना वाना खा खाऊंगा, फिर यहाँ को मुझे टहलने की भी जगह है। हाँ। मैं आधा घंटा कम से कम अपना टहल लेता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, खूबसूरत को उर्दू में क्या कहेंगे? खूबसूरत ही कहेंगे। अच्छा, आपने खूबसूरत तो उर्दू का ही लफ्ज हुआ ना। तो हमारे सुंदर हुआ तुम्हारे यहाँ, तो हमने हिंदी में तो सुंदर हुआ ना, तो हमने तो उर्दू में खूबसूरत हुआ, हमने चुना लिया आपका शब्द। इंग्लिश में ब्यूटीफुल हुआ। तो ये जो लफ्ज ही उर्दू का है तो खूबसूरत तो यहाँ तो वही हमारी गलती है फिर तो। ये नहीं, मैं यही कह रहा, ये उर्दू जो है ही नहीं कोई अलग बात। हाँ जी, उर्दू हिंदी ये में तो सब मिली जुली है। अच्छा, और बताइए कोई शब्द। तहजीब बता रहे थे ना, तहजीब मतलब संस्कार, सभ्यता, कल्चर, सभ्यता रीति रिवाज के तरीके से या फिर बोलचाल के तरीके से, ट्रेडिशन या एक परंपरा को कहते सभ्यता। तहजीब उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए इज्जत से बोल रहा कोई, हाँ, बहुत सहिष्णुता से बोल रहा। सहिष्णुता से, देखिए हिंदी शब्द है। हाँ, ये हिंदी का लफ्ज हुआ ना। हाँ जी। उससे ये हुआ जो उसे तहजीब कहते हैं। हाँ कि भाई देखो कितना अच्छा बोल रहा है ये, हाँ कितना प्यारा बोल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उसे ही तहजीब। और गुरु तो अक्सर ये इसी भाव से बोलते हैं जी। गुरु में तो ये ज्ञान है ही कि भाई हमें बच्चों को सिखाना है तो बहुत ही प्रेम भाव से सिखाना। यही है। और हमें जो सारी उम्र जो है अपना
सेवा करके चले आए, सेवा और कर- इज्जत भी बहुत मिली। हाँ, गुरु होने पे इज्जत मिले जी। बहुत मिली, हाँ। बहुत मिली। आज भी इज्जत बहुत है। आज भी वो जो है हमारी जिनको मैं चार्ज वगैरह दे के आया था, अगर उनके यहाँ कोई फंक्शन होगा ना, हाँ जी। तो मुझे ही बुलावेंगे वो। तो देखियो- कहने को जो है कि भाई मास्टर जाओ, उनके फोन आते रहे। एक बार मैं ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में, ऐसा हुआ कि मुझे जो है कश्मीर जाना पड़ा। अच्छा, कश्मीर होगा है आप कभी? हाँ, मैं कश्मीर गया था इलेक्शन कराने के लिए। अच्छा, अपने अच्छा, अपने हाँ, अध्यापक हाँ, समय में? गवर्नमेंट की तरफ हाँ, से सरकार ही। की तरफ से। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से ही। तो मेरे जितने भी दोस्त थे, जब मुझे विदा कर रहे थे, हाँ जी। और मास्टरनी थी, सब रो रहे थे। कहने लगा मास्टर मत जाओ, जो कुछ होगा निपटेंगे, देखी जाएगी। मैंने कहा नहीं, बच्चों की रोजी रोटी से नहीं खेलने का। हाँ हाँ, बच्चों की रोजी रोटी से नहीं खेलने का। सही कह रहे हैं आप, सही और कह रहे हैं। पूरा 1 महीना में लगा के आया था, और पूरा 1 महीने में जो है ना, हालांकि बहुत अच्छा पैसा भी दिया था सरकार ने। उस टाइम मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये थी, और 10,000 रुपये ही सरकार की तरफ से मिले थे। बोनस भी मिल गया आपको? नहीं, बोनस नहीं, वो सरकार की तरफ से इलेक्शन कराने के मिले थे। हाँ, वो एक तरह का मतलब हाँ, आप बोनस ही, कहिए। बोनस तो जो है असल में और चीज होती है। चलो अच्छा, आप ये तो जो है पारितोषिक कहेंगे इसको। चलो आपके शब्दों में जो कह रहे हैं हाँ। आप। हाँ, तो वहाँ से 10,000 रुपये भी मिले थे, वहाँ से मिले, यहाँ से भी आपको मिल गए। यहाँ से भी मिल गए, डबल तनख्वाह हो गई। ये बहुत समझिए। अच्छी बात है। उस जमाने में जो है 10,000 रुपये बहुत काफी बड़ी थे, रकम हाँ? होती थी। आपके अनुसार रकम काफी थे। काफी रकम होती थी। अच्छा, देखो आपने ये भी बोला मास्टर मास्टरनी, ये हिंदी का शब्द है। गुरु, आपके यहाँ तो नहीं गुरु बोलते? नहीं, बोल लेते हैं गुरु क्या है। वो तो अब वो आवेगा जो गुरु जो कहेगा, गुरु जी, मास्टर जी। गुरु जी नमस्ते। मास्टर जी कहें सब। हाँ, हाँ। सब मास्टर जी कहें। असल ये में- आपके गांव के ये जो है ना, ये सब मास्टर जी कह के नमस्ते करके देखो, जाओ। हमें लगा ही नहीं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हमें भी नहीं पता चल रहा। आप ये गुरु की ही क्या कहते हैं, विशेषता होती है कि गुरु 45 साल गम्बो में रह के चला है कि जो मुस्लिम लड़की थी जो मेरे पास में रहती थी, वो मास्टर जी नमस्ते कहा के रही। हाँ, देखो 45 साल में नहीं मुझे पहचान सका कोई मास्टर। ये मनुष्यता की विशेषता है, सही कहूँ आप। और यहाँ भी बेटे मुझे आने के बाद हाँ जी। अच्छी बहुत मैं समझू कि 70-80% मुझे हिंदू ही समझती है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगे आप बैठे। कुल मिलाकर आप और मेरी मालूमात भी ऐसी ही है। कुल मिलाकर मेरी हिंदू धर्म में मालूमात भी ठीक वो ठाक है, उठा कोई बैठ, ऐसी बात हाँ। नहीं, मैं जानता हूँ सबको, कोई ऐसी बात नहीं है। अंकल जी का जो देखो कितनी अच्छी विशेषता है, लग नहीं रही अपने भाई अपने धर्म इनका मुस्लिम है। और तो ये ऐसा मुझे भी नहीं प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा ही लगा जैसे इनके शब्द हैं। इन्हें गुरु का, इन्होंने ये पेशा ही यही किया, अपना काम ही यही किया जीवन भर। गुरु की उपाधि इन्हें मिली है, शिक्षक अध्यापक रहे हैं, शिक्षक बच्चों को इन्होंने कामयाब किया है बहुत। और कितना बहुत ही, फिर से कहूँगी कि बहुत ही विशेष कर इनकी, बच्चे बहुत अच्छे कामयाब हुए, बहुत अच्छी जगह पर। आपका व्यक्तित्व इतना विशेष है कि ना हिंदू ना हम मुस्लिम, हम इंसान हैं। हाँ, तो है ही, सत्यता तो ये है। तो सब है ही। है ना जी, हम ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, हम मनुष्य हैं, और मनुष्यता ही हमारा धर्म है। बस मेन मुख्य बात ये है, और ये मैंने आपसे सीखा है। मुझे एक क्षण आपसे बात करके ये नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे अन्य धर्म से बात कर रही हूँ। तुझे ये पता लगा होगा मेरे से बात करने के बाद मैं अपने बाप से बात कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे शब्द और लगे। अब जो है ना, तू अब ये जो है ना, ये मत समझिए कि मतलब अंकल पंकल नहीं, हाँ। ये समझिए कि मैं बाप ही हूँ। बहुत अच्छा अनुभव आप। अपने बाप की तरह ही अपना हक मांग लेना। हाँ हाँ जिस तरह बाप से मांगा जाता है ना, ऐसे ही मांग लेना। बिल्कुल जी, जो हमें चाहिएगा हम ले लेंगे। हाँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत ही मन को छूने वाला, सिखाने वाला एक अनुभव, कि हमें बिल्कुल ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि हम किसी अन्यत्र किसी ऐसे मनुष्य से बात कर लेते। इनकी भी अपनी बेटी है, और इन्होंने हमें अपनी बेटी के समान ही इज्जत दी, हमें ऐसे ही बातचीत की, ऐसे ही हमसे संवाद किया, और हमें लगा भी बहुत ही बहुत अच्छा। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत संवाद रहा इनके साथ, दिल को छू लेने वाला। और यही युवाओं से कहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, मनुष्यता को आप अपनाइए, मनुष्य बनिए आप। अगर बांटेंगे तो आप अपने देश को तरक्की नहीं दे सकते। हाँ बिल्कुल जी, देश ही खत्म हो अब जाएगा। ये हमारा है। बिल्कुल कह देते हैं लोग ये कि मुस्लिम है, ये हिंदू है। ये भारत में इतने लोग हैं, यहाँ असंख्य मुस्लिम भी हैं, असंख्य हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, सब है, सबका मिला जुला मिश्रण है। तो सब एक ही है ना जी, सब एक ही है।